हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, शेफाली जरीवाला की मौत के बाद, उनके निधन के बाद, अब पराग को इनके फैमिली पंडित ने बताई सबसे बड़ी बात, बताई शेफाली की आखिरी इच्छा, वो इच्छा जो शेफाली अपने दिल में लेकर चली गई। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि पराग का जो फैमिली पंडित है उसके पास बहुत नॉलेज है और वो काफ़ी चीज़ें इन लोगों को पहले ही बता चुका था। उसने ये बताया था कि शेफाली की अकाल मृत्यु हो सकती है, लेकिन शेफाली ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था और ये कहा था कि ठीक है, अगर मृत्यु भी होगी मैं खुश हूँ, कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी खुल के तो जी और मैं सबकी चहेती तो हूँ, मेरे इतने फैंस तो हैं। लेकिन दोस्तों, अब उसी पंडित ने बहुत बड़ी बात बताई है। उसी पंडित ने ये भी बता दिया था कि शेफाली की ज़िंदगी में माँ बनने का सुख था ही नहीं, लेकिन शेफाली ने उस पंडित से ये कहा था कि मैं आपकी इस भविष्यवाणी को पंडित जी बदल कर रहूँगी, मैं माँ बनकर दिखाऊंगी। अगर मैं फिजिकली माँ नहीं बन सकती, कंसीव नहीं कर सकती, तो क्या मैं गोद तो ले सकती हूँ। लेकिन ऐसे में भी पंडित ने कहा था कि तुम्हारी कुंडली में माँ बनने का सुख किसी भी तरह नहीं लिखा है। तभी तो शेफाली माँ बनने से पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई, जबकि आपको बता दें कि उनके अडॉप्शन के पेपर्स पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे। पराग, शेफाली सब कुछ फाइनलाइज कर चुके थे और अब ऐसे में पंडित जी ने आखिरी इच्छा बता दी है पराग को। सुनकर पराग हैरान रह गया है। हम आपको बता दें कि शेफाली अपने पीछे 10 करोड़ रुपए छोड़ कर गई है। उसकी नेट वर्थ 10 करोड़ रुपए थी और ऐसे में पंडित जी ने पराग को ये बोला है कि आप शेफाली के पैसे को खुद इस्तेमाल में मत लेना, वरना उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाएगा। उसके 8वें घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं उससे उसका मोक्ष मिलना निश्चित है। लेकिन वो जो भी पैसे अपनी ज़िंदगी में कमाकर अपने पास उसने रखे थे, उन पैसों को आप दान पुण्य में ही लगाना, क्योंकि शेफाली भी यही चाहती थी। शेफाली की हमेशा से दिल में एक इच्छा थी, जो वो कई बार बोलती भी थी, कि वो एक बेटी को गोद लेना चाहती है, लेकिन वो गोद नहीं ले पाई और ऐसे में वो एक भी बच्ची के हाथ पीले नहीं कर पाई। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दान, कन्यादान नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी किस्मत में वो सुख नहीं लिखा था। पर ऐसे में शेफाली के पैसे जो आपके पास रखे हैं, आप उन पैसों से एक सामूहिक विवाह करवाएं। उन लड़कियों का जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास शादी करने के पैसे नहीं हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, और उनकी दुआओं से शेफाली को ना तो सिर्फ मोक्ष मिलेगा, बल्कि आपके घर के भी कुछ ऐसे पितृ दोष हैं जो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, पंडित जी की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं पराग ने भी ये ठान लिया है कि वो शेफाली की इस अंतिम इच्छा को पूरा करके ही रहेगा। और पराग भी ये जानता था कि शेफाली दान पुण्य में, धार्मिक चीज़ों में कितना भरोसा करती थी। साफ है, पंडित जी ने तो अपनी तरफ से बात बता दी, लेकिन दोस्तों, शेफाली को तो मोक्ष सच में मिल चुका है, क्योंकि पंडित जी ने ये भी कह दिया है कि उसकी कुंडली में 3 ग्रह जो एक साथ बैठे थे, वो घर भी मोक्ष का होता है। आप क्या कहेंगे? आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।